सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है मुक्ति नहीं बिन नाम। मुक्ति नहीं बिन नाम। मृत्यु के समय आत्मा शरीर के 9 द्वारों से सिमटकर आंखों के पीछे आ जाती है तथा यहां से शरीर को निर्जीव छोड़कर निकल जाती है। जिन्हें संतों के द्वारा शब्द का भेद मिल गया है, वे अपने रूहानी अभ्यास में मृत्यु की इस घाटी से गुजरकर आंतरिक मंडलों में प्रवेश करते हैं। तो मृत्यु में आत्मा शरीर को छोड़कर चली जाती है, परंतु इस रूहानी अभ्यास में वो वापस शरीर में आ जाती है। अभ्यास में इस अवस्था को प्राप्त करने को संतों ने जीते जी मरना कहा है। कबीर कहते हैं कि गुरु की कृपा से जो जीते जी मरने का अभ्यास में सफल हो जाते हैं, वे मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं। उनके लिए कर्म और कारण, माया, अहंकार, मान, अभिमान तथा सब प्रकार के भ्रम मर जाते हैं। ऐसे व्यक्ति मृत्यु पर विजय प्राप्त करके अविनाशी हो जाते हैं। तो जे को मरे मरण है मीठा, गुर प्रसाद जिनहि मर दीठा। मुवा करता मोई जकरनी, मोई नार सूरत बही धरनी। मुवा आपा मुवा मान, पर पंच लई मुवा अवमान। राम रमे रम के जन्मुए, कहे कबीर अविनाशी हुए। जीते जी मरने की अवस्था गुरु द्वारा प्रदान किए हुए शब्द से प्राप्त होती है। जो अभ्यासी सहज में मर जाते, अर्थात सहज अवस्था में समा जाते हैं, वे जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। मनुष्य शरीर एक घर के समान है, जिसमें घर का मालिक सुख और चैन नहीं पाता, क्योंकि घर वाले आपस में झगड़ते रहते हैं। घर वालों में 5 लड़के, 5 इंद्रियां और पत्नी यानी मन की वासना। तो प्रत्येक इंद्रिय अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए जीव को अलग अलग दिशा में खींचती है और मन की प्रवृत्तियां उसे संसार के पदार्थों और मोहमाया की ओर ले जाती है। तो जो व्यक्ति 5 इंद्रियों को वश में करके तथा चंचल मन को स्थिर करके शरीर रूपी घर में शांति स्थापित कर लेता है, वो सच्चे ज्ञान को प्राप्त करके अपना मनुष्य जन्म सफल कर लेता है। संतो घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिल उठ उठ लागे। 5 ढोठा एक नारी, न्यारो न्यारो भोजन चाहे 5 अधिक सबादी। को काहू को हटाना माने, आपऊ आप मुरादी। दुबंत केर दोहागन मेटो, ठोटे चाप चपेरे। कहे कबीर सोई जन मेरा, जो घर की रार निवेरे। कि सब संतों के समान ही कबीर भी मांसाहार का निषेध करते हैं। कई लोगों की भावना है कि किसी खास पशु के मांस को खाना जायज अथवा उचित है और किसी अन्य विशेष पशु का मांस अनुचित है। कबीर कहते हैं कि सभी प्राणियों का अस्तित्व तो समान है और सब प्रभु के ही बनाए हुए हैं। इसी प्रकार मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सबका रक्त एक ही रंग का है और सभी को अपने प्राण प्यारे। परंतु मनुष्य इतना पतित हो गया है कि प्रभु के सृजे हुए सभी प्राणियों को अपना आहार बना लेता है, जबकि मनुष्य के मांस को गीदड़ भी नहीं खाते। मनुष्य को याद रखनी चाहिए कि अपनी जवान के स्वाद के लिए वो जो भी पाप करता है
उसके फलस्वरूप उसे बार बार जन्म लेकर दुख भोगना पड़ता है। तो विभिन्न प्रकार के पूजा पाठ और बाहरमुखी क्रियाओं का जिक्र करते हुए कबीर कहते हैं कि उनसे उस नाम की प्राप्ति नहीं हो सकती जो मुक्ति प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। प्रभु मिलाप के इच्छुक को चाहिए कि सतगुरु से नाम प्राप्त करे, जो कि सच्चे ज्ञान का मूल आधार और जन्म मरण से छुटकारे का साधन है। ऐसो देख चरित मन मोइयो मोर, ताथे निस बासुरी गुण रमो तोर। एक पढ़ई पाठ एक भ्रमे उदास, एक नगन निरंतर रहे निवास। एक जोग जुगत तेनु होई खीन, ऐसे राम नाम संग रहे न लीन। एक हो दिन एक देही दान, एक करे कलापी सुरापान। एक तंत मंत और सदिबान, एक सकल सिंध राखे अमान। एक तीर्थ वृत कर काया जीती, ऐसे राम नाम सु कर न प्रीति। ऐसे राम नाम सु करे न प्रीति। एक धूम घोट तूने होई श्याम, ये मुकत नहीं बिन राम नाम। सतगुरु तत् कहियो विचार, मूल गयो अनुभय विस्तार। जरा मरण थे भय धीर, राम कृपा भई कहे कबीर। तो लोग प्रभु के नाम का बखान करते रहते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि वास्तव में नाम क्या है। कबीर कहते हैं कि नाम की ऊपरी चर्चा मुझे नहीं सुहाती, क्योंकि केवल बातों से नाम का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। नाम तो देखने, सुनने और अनुभव करने की वस्तु है। वो ना बोला जा सकता और ना बाहरी आंखों से देखा जा सकता है। नाम को समझने के लिए अंतर में उसका परिचय प्राप्त करना आवश्यक है कोई राम नाम बतावे, वस्तु गोचर मोहि लखावे। राम न सब कोई बखाने, राम नाम का मरम न जाने। ऊपर कोई मोह बात न भावे, देखे गावे तो सुख पावे। कहे कबीर कछु कहत न आवे, परिचय बिना मरम को पावे। तो मनुष्य को शब्द के अभ्यास की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि शब्द से संतों का क्या भाव है। वेद पुराण ऋषि मुनि शब्द का बखान करते हैं, परंतु संतों के सार शब्द का भेद नहीं जानते। गुरु से शब्द की दीक्षा पाकर और शब्द को सुनकर ही मनुष्य सच्चे अर्थों में शिष्य बनता है। अंदर जाने पर शिष्य को ज्ञान होता है कि गुरु और शिष्य दोनों का ही रूप आत्मा अथवा शब्द है। तो संतों के सार शब्द और साधारण शब्द में बहुत भेद है। वेद पुराण दर्शन आदि शब्दों में ही लिखे गए और उन्हें सब लोग पढ़ते और सुनते हैं। परंतु कबीर कहते हैं कि उस सार शब्द ने सारे संसार की रचना की है और वह एक परम चेतन सत्ता है। वो साधारण शब्दों या लफ्जों की तरह लिखने पढ़ने और बोलने में नहीं आता। शास्त्र आदि उस स्थान के बारे में अनजान है जहाँ से सार शब्द आ रहा है कि साधो शब्द साधना कीजिए। जय शब्द प्रकट भये, सब कोई शब्द कह लीजिए। शब्द ही गुरु शब्द सुन विशिवते, शब्द से बिरला पूजे। सोई शिष्य सोई गुरु महात्म, जय अंतर्गत सूझे। शब्द वेद पुराण कहते हैं, शब्द ही सब ठहरावे। शब्द ही सुर नर मुनिजन गावे, शब्द भेद नहीं पावे। शब्द सुने सुन भेख धरते, शब्द कहे अनुरागी। षट दर्शन सब शब्द कहते, शब्द कहे वैरागी। शब्द माया जगत पानी, शब्दे कर पेसारा। शब्दे कर पसारा, कहे कबीरा जहाँ शब्द होते हैं तबन भेद है न्यारा। तो कबीर संत मत की कुछ मूल बातों को समझाते हैं कि परमात्मा शरीर रूपी घर के अंदर है और अंदर ही मिलता। लोग उसे बाहर जंगलों पहाड़ों में ढूंढते हैं, परंतु वहां भी मन की कामनाएं और मन की चंचलता पीछा नहीं छोड़ती।
सतगुरु शिष्य के मन पर से भ्रम का पर्दा हटाकर उसे अपने घर अथवा शरीर के अंदर ही परमात्मा को प्राप्त करने का उपाय बताते हैं। वे अनहद शब्द के अभ्यास की युक्ति सिखाते हैं, जिसके द्वारा मन शरीर के 9 द्वारों से निकलकर ब्रह्म में समा जाता है। इसे उन्मनी अवस्था कहते हैं, जिसमें मन संसार से हटकर अंदर ब्रह्मलोक की ओर प्रवृत्त हो जाता है। तो अभ्यासी की आत्मा मन से मुक्त होकर ब्रह्म से परे सहज अथवा अपनी मूल अवस्था में लीन हो जाती है। जो महात्मा मनुष्य को घर के अंदर ले जाकर उस अलख प्रभु से मिला दे, वही सच्चा गुरु है। परमात्मा एक है, उसने सब प्राणियों को उत्पन्न किया है और वो सारी सृष्टि में व्याप्त हो रहा है। सब जीव एक ही मिट्टी से बने हुए, भांति भांति के गणे हैं और सब में उसी प्रभु का नूर मौजूद है। तो जब सब प्राणी एक ही नूर से पैदा हुए हैं, तो उनमें से कौन अच्छा है कौन बुरा? मिट्टी के बर्तन में कोई गुण या दोष नहीं, वे तो वह जैसे वैसे ही हैं जैसा कि बनाने वाले कुमार ने उन्हें बनाया। तो संसार में सब कुछ उस प्रभु के हुक्म से हो रहा है, जो उसके हुक्म के भेद को समझकर उसे एक प्रभु को जान लेता है, वही उसका सच्चा बंदा और सच्चा भक्त है। गुरु ने मुझे वो मधुर रस दिया है जिसे पीकर मेरे भ्रम नष्ट हो गए और मैं उस अलग प्रभु को प्रत्यक्ष देख रहा हूं। अवल अलह नूर पाइया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया काउन भले को बंदे। लोग भ्रम न भूले भाई। तो संसार में मनुष्य कई प्रकार के भय से परेशान रहता है। भविष्य का डर, बीमारियों दुर्घटनाओं का भय, धन और प्रतिष्ठा खो देने का डर और इन सबसे बढ़कर मृत्यु का भय। तो मनुष्य जन्म जन्मांतरों से भय से घिरा चला आ रहा है। इन सब प्रकार के भय का मूल कारण मैं, अहम अतः मैं और मेरी की भावना। तो हृदय में प्रभु का सच्चा भय उत्पन्न होने पर मैं और सांसारिक भय दूर हो जाती है। संतों के अनुसार भय भाव अथवा प्रेम का आवश्यक अंग है और प्रभु मिलाप के मार्ग पर दोनों साथ साथ चलते हैं। अब प्रभु का भय साधारण प्रकार के भय से अलग है। वास्तव में ये प्रेमी भक्त की वो चिंता है कि प्रियतम उसके मन वचन और विचार के द्वारा जाने अनजाने किए गए किसी भी कार्य से अप्रसन्न ना हो जाए। उसके लिए प्रियतम की प्रसन्नता ही सब कुछ है और वो प्रियतम की जरा सी नाराजगी की कल्पना मात्र से भयभीत हो जाता है। ऐसे निर्मल भय के आगे दुनिया के सब डर दूर हो जाते हैं, सब डर। तो रूहानी प्रेम अपने आप को परमात्मा पर न्यौछावर करने का नाम है। दुनियावी प्रेम से विपरीत प्रभु या सतगुरु का प्रेमी अपने प्रियतम से कोई कामना नहीं करता। उसका ध्यान पूरी तरह प्रभु में लगा रहता है और उसका ध्येय सिर्फ प्रभु रूपी प्रियतम की खुशी प्राप्त करना होता है। उसे हमेशा ख्याल रहता है कि उसकी किसी भूल चूक या व्यवहार से प्रियतम अप्रसन्न ना हो जाए। संसार के तरह तरह के भय से मुक्त होते हुए भी सच्चे भक्त के हृदय में अपने सतगुरु या प्रेम का डर बना रहता है प्रभु का। ये डर इस बात का नहीं कि उससे अपनी गलती के लिए सजा दी जाएगी, बल्कि यही है कि कोई बात प्रियतम को बुरी न लग जाए। ऐसा भय सच्चे प्रेम का यंग है और प्रेम को दृढ़ बनाने में सहायक होता है। मैं बिच भाऊ भाई को बूझे हर रस पावे भाई, अर्थात भय में ही प्रेम है। जो ऐसे प्रेम का अनुभव कर लेता है वो हरि से मिलाप का आनंद प्राप्त करता है। साच बिना सुमरिन नहीं, भय बिना भक्ति न होए। पारस में पर्दा रहे, कंचन के विद को होए। भय बिन भावना उपजे, भय बिन होए न प्रीत। जब हृदय से भय गया, मिटी से कल रसी।
भैसे भक्ति करे सब, भैसे पूजा होय। भय पारस है जीव को, निर्भय होय न कोय। डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार। डरत रहे सो उबरे, गाफिल खावे मार। धन्यवाद।